दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और बखैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ टेक एंड इन्फो चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त मेथड बताऊंगा कि किस तरह ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस पे किस तरह एक बहुत ही अच्छी यानी एक ऑप्टिमाइज और एक मतलब जिसका एसईओ अच्छा हुआ हो, ऑन पेज एसईओ जिसको हम कहते हैं, ऑन पेज एसईओ जिस वेबसाइट का अच्छा हुआ हो वो किस तरह एक अच्छी सी पोस्ट लिखी जाती है ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस के ऊपर, जो आज तक मैं मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं बताया होगा और इस तरह की आपको एसईओ नहीं समझाई होगी कि किस तरह ऑन पेज एसईओ करना है, जो ये कि एक एडवांस लेवल की एसईओ है, जो कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको क्या करता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई भी किसी भी वेबसाइट की कोई पोस्ट कॉपी कर लेता हूं, आपको सिर्फ समझाने के लिए। आपने कॉपी नहीं करना, आपने अपनी तरफ से यूनिक पोस्ट लिखनी है। मैं सिर्फ आपको एक एसईओ की जो तरीक़ाकार होता है वो समझाऊंगा, बाकी आपने उसको अपनी पोस्ट को मतलब जो यूनिक बनाना है उसके बाद उस पर पोस्ट लिखनी है। मैं अभी अपने आप से लिखता हूँ हाउ टू अर्न ऑनलाइन। अब ये मैंने एक कीवर्ड मार दिया, यानी ये आपका कीवर्ड है, यानी हाउ टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है। अब इसमें मैं देखता हूँ कि मैं कोई सी भी पोस्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर ये वाली कॉपी करता हूँ, सामने जो आप लिखा हुआ है रियलिस्टिक वेज। इस वेबसाइट को मैं वेब ओपन करता हूँ और इसके अंदर फर्स्ट करें मैं तकरीबन ये वाला पैराग्राफ इसमें मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने आप से। ठीक है दोस्तों, मैं कॉपी करता हूँ अपना ये पैराग्राफ पोस्ट का। सिर्फ आपको समझाने के लिए आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको मैं फिर से आपको कह रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप से कॉपी करते हैं जो और अपनी वेबसाइट पे ये मतलब पैराग्राफ देते हैं और ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी अर्निंग होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेथड समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने ऑन पेज एसईओ की करनी है अच्छे तरीके से, ताकि आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है बढ़े, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने अपने आप से एक वेबसाइट का जो डेटा था वो कुछ कॉपी कर लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये आपकी जो आप देख रहे हैं सामने से यहाँ तक, ये आपकी वेबसाइट का जो मतलब आर्टिकल आप लिख रहे हैं, इस आर्टिकल की बॉडी जिसको हम कहा जाता है, यानी मेन आर्टिकल है आपका। जितने वर्ड्स का भी हो, मिनिमम 300 वर्ड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अच्छी रैंकिंग करना चाहते हैं तो 1000 या 1000 से ऊपर का यूनिक आर्टिकल आपको लिखना होगा। तो आप सबसे पहले पहले आपको क्या देना है, ऊपर टाइटल देना है। तो टाइटल देने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर आप जैसे कि मैंने कौन सा कीवर्ड पे बनाना था, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न ऑनलाइन। ये मेरा टाइटल था, ये मेरा कीवर्ड भी है और ये मेरा टाइटल भी है। तो आपने क्या करना है, टाइटल में वही कीवर्ड देना है जो आप अपने मतलब टेक्स्ट में यानी आपने आर्टिकल में अपने यूज़ करना है। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एंड मेक अ रिच, यानी कि किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं और किस तरीके से एक अमीर आदमी बना जाता है। तो ये एक आपका मतलब जो आपने ऊपर सॉरी आपने आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल की मेन बॉडी होगी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि अभी मैं आपसे इसके ऊपर मैं अपने आप से कोई भी पिक्चर इसकी मैं मतलब लगा देता हूँ। अपनी पिक्चर अपने आप से नहीं लगानी, मतलब एक अच्छी सी होनी है, नहीं कि किसी और चीज़ की वेबसाइट की पिक्चर आपने क्या करनी है, कॉपी करके और अपनी वेबसाइट पे देनी है। आपने रियलिटी फ्री जिसको हम कहा जाता है, यानी कोई सी भी ऐसी पिक्चर, ये मैं अपने आप से हाउ टू लगा देता हूँ, या ये हाउ वाली ये वाली पिक्चर मैं अपने आप से लगा देता हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए या आपको एक बेसिक समझाने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर भी दी हुई है और पिक्चर के साथ साथ ऊपर मैंने पहला मतलब बॉडी टेक्स्ट, वो फर्स्ट पैराग्राफ ये वाला है और सेकंड पैराग्राफ ये वाला है। तो आपने अपनी क्या करना है, जो आपका अपना जो कीवर्ड था सबसे पहले पहले हाउ टू अर्न ऑनलाइन, दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे जो बेसिक सेटिंग है ना जो ब्लॉगर की या वर्डप्रेस की जो आर्टिकल की होती हैं, आपने सबसे पहले पहले क्या करना है, जो आपका जो मेन आर्टिकल है, मेन आर्टिकल की जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जैसे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपका मेन कीवर्ड का यूज़ होना बहुत ही लाजमी है अगर आपकी वेबसाइट रैंकिंग करना चाहती है। सबसे पहले पहले आपको क्या करना होगा, मेन कीवर्ड को रिप्लेस करना होगा। आप देख सकते हैं मैंने मेन कीवर्ड रिप्लेस कर दिया, ये मैंने मेन कीवर्ड रिप्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने मेन कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड है, इस कीवर्ड को मैंने
रिप्लेस कर दिया। आपके देख सकते हैं हाउ टू अर्न मनी इन केस यू डोंट नो हाउ ड्रॉप शिपिंग, यानी ये किस तरीके से आप ऑनलाइन मनी कर सकते हैं। ये और मनी का एक मेथड ही है ड्रॉप शिपिंग। तो ये आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट मतलब उसके एसईओ की जो सेटिंग के जो फर्स्ट पॉइंट वो है कि आपको अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पहले शुरू के एक दो लाइन, पहली लाइन के अंदर आपको अपना कीवर्ड यूज़ करना होगा। नंबर वन इसकी एसईओ की सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग होगी जो आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो उस पिक्चर की आपको क्या करनी है, ALT टैक्स होता है, जो कैप्शन होती है, आपको कैप्शन के अंदर अपना कीवर्ड देना होता है। कैप्शन के अलावा फिर जो आपको ये गरारी की तरह निशान आपको नज़र आ रहा होगा, या टायर की तरह या गियर की तरह, इस निशान को आपने क्लिक मारना है। उसके अंदर जो ALT टैक्स लिखा हुआ है इधर भी आपने अपना वही कीवर्ड देना है जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किया है, और टाइटल टेक्स्ट के अंदर भी वही देना है कीवर्ड जो आपने पहले यूज़ करना है, और इधर आपने लार्ज कर देना है और अपडेट का ऊपर निशान लगाना है। तो इस तरीके से तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने मतलब अपना कीवर्ड यूज़ करना है जो जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, और जो आपने इमेज दी है इमेज को जो कैप्शन होता है इमेज के नीचे जो होता है इधर भी आपने अपना कीवर्ड देना है, और इमेज के अंदर जो मैंने आपको बताया था गरारी वाले निशान के अंदर ये जो ALT टैक्स होता है इधर भी आपने अपना कीवर्ड ही देना है। ये तो आपकी तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद नंबर जो दूसरी अहम चीज़ होती है वो होती है जो हेडलाइन। अगर कोई भी आप हेडलाइन देते हो, फर्स्ट कर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू अर्न मनी बाय एफिलिएट। अब आप समझें कि ये एफिलिएट की एक मैंने हेडलाइन बना दी है, हाउ टू अर्न मनी बाय एफिलिएट। अब एफिलिएट भी एक अमेज़ोन एफिलिएट भी कह सकते हैं, कोई भी ऐसा कह सकते हैं। तो मैंने एफिलिएट इधर बना दिया और इसको थोड़ा सा मीडियम कर देता हूँ, और अब मैं पैराग्राफ की बजाय इसको मैं हेडिंग देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक हेडिंग मैंने क्रिएट कर दी है। अब ये हेडिंग जब आप दूसरी हेडिंग क्रिएट करते हैं ना, फर्स्ट पहले अपने पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में आपने अपनी कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड हेडिंग जो क्रिएट की, सेकंड हेडिंग के अंदर भी आपका कीवर्ड लाना बहुत ही लाजमी है। उसके बाद जब एंड में आप अब जो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जो आपके जहाँ पर ख़त्म होती है आपकी पोस्ट, तो उस पोस्ट के अंदर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, हाउ टू आपका जो कीवर्ड होता है उसको आपने एक अच्छे तरीके से रिप्लेस कर देना है, ताकि किसी को ये भी पता ना चले कि ये कीवर्ड है और वो उसको एक एज सेंटेंस के तौर पे पढ़ पाए। तो आपने क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है एंड तक, और जब भी आपको सूटेबल लगे जहाँ पे ऊपर, वहाँ पे आपने क्या करना है, अपना कीवर्ड प्लेस कर देना है। हाउ टू अर्न मनी इस तरह जैसे एक कीवर्ड है, बाकी और कीवर्ड होते हैं हाउ अमेज़न एफिलिएट, हाउ व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, हाउ कैन वी ड्रॉप शिपिंग, यानी इस तरह के बहुत सारे अल्फाज होते हैं। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एडसेंस हो गया। तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आपकी आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपना कीवर्ड यूज़ करना है, इमेज के कैप्शन के अंदर और इमेज के ALT टेक्स्ट के अंदर। नंबर 3 जो हेडिंग आप यूज़ करते हैं तो हेडिंग के अंदर आपने अपने कीवर्ड यूज़ करना है। नंबर 4 और जो आखिरी पैराग्राफ होगा आपके जो आर्टिकल का, उसके आर्टिकल के अंदर भी आप आखिरी पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपने एक अच्छे तरीके से अपना कीवर्ड रिप्लेस कर देना। ये हो जाएगा नंबर 5। और नंबर 6 क्या है, जो आपका जो मेन आर्टिकल है जो आपने लिख उसका जो है टाइटल है एसईओ, उस टाइटल की जो सबसे पहले क्या करना है, अपने सर्च डिस्क्रिप्शन में आना है, उसके अंदर उसको पूरा जो आपका हेडला आपका जो टाइटल था उसको आपने डाल देना है, और इस तरह आपने कर देना है। इस तरीके से आपकी सर्च में भी है, जो भी सर्च करेगा तो आपको पहले वहाँ से आएगा। उसके बाद परमा लिंक में जाना है। परमा लिंक में आपने क्या करना है, पहले कस्टम परमा लिंक पे जाना है। कस्टम के अंदर आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है इस चीज़ को। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह के डैश डैश देने हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं जो मैं दे रहा हूँ। आपने डैश 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 देना है। डैश डैश देने के बाद दोस्तों, डैश डैश जब आप दे देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी ओके कर देना है। बस ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। परमालिंक आपका सेट हो चुका है। तो परमानेंट भी आपका सेट होगी, अच्छी चीज़ें होंगी। और आखिर में दोस्तों मैं आप सबसे आखिरी चीज़ बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे टेक एंड चैनल को इन्हें सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की, और साथ वाली बेल का आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक लाता रहूं, और आपको एक एसईओ और ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस से अर्निंग, गूगल एडसेंस का अप्रूवल, इस तरह की तमाम वीडियो जो ब्लॉगर्स के लिए, जो बिगनर्स ब्लॉगर्स हैं, किस तरीके से एक पोस्ट लिखी जाती है, इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में मज़ीद बताता रहूँगा। लेकिन मुझे इसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए। आप बराए मेहरबानी एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और लाइक का बटन भी दबा दें, और साथ वाले जो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी तरफ से।
तो दोस्तों, अब आखिर में जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने एसईओ के आर्टिकल के जो टाइटल होता है उधर भी अपना कीवर्ड यूज़ करना है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी यूज़ करना है, नंबर 2 इमेज के कैप्शन में भी इस्तेमाल करना है, 3 और नंबर 4 जो आपका मतलब ALT टैक्स के अंदर और ये गरारी के अंदर जो मैंने आपको बताया ये हो गया 4 इस तरह की। और दूसरी हेड जो आप हेडिंग्स देते हैं, नेक्स्ट हेडिंग 2 हेडिंग 3 उधर भी आपने देना है। और जहाँ पे आपकी आर्टिकल का जो पोस्ट ख़त्म हो रही होती है ख़त्म के एंड में भी आपने देना है, सर्च डिस्क्रिप्शन में भी देना है, और जो आपको मैंने मेथड बता दिया परमालिंक को बता दिया। ये तो मैंने आपको अहम पॉइंट बता दिया, लेकिन सबसे जो अहम तरीन पॉइंट है दोस्तों, जो इस पूरी पोस्ट का जो आपका दारो मदार है, इन इसकी जो रोल करती है कि आपकी जो आप बेशक टाइटल में भी दे दें, आप बेशक अर्न मनी यानी कि आप फर्स्ट हेडिंग में भी दे दें, सेकंड हेडिंग में भी दे दें और पूरे पैराग्राफ में भी अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर लें, तो उसके बाद भी आपको आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है नहीं आ पाएगी। तो उस वो किस केस में नहीं आती बहुत सारे दोस्तों की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों यह है कि आप अपने जो आर्टिकल है, या आपको अभी तक ये चीज़ मैं किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगी, मैं पहली बार बता रहा हूँ, आपको अपने आर्टिकल के अंदर जितने भी कीवर्ड अपने यूज़ करने हैं वो ओवर ऑप्टिमाइज ना हो। मेरे कहने का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। तो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपका आर्टिकल हो ना, आपको उसके वर्डिंग के हिसाब से उसके अंदर देने हो। अगर आपका आर्टिकल 300 वर्ड पर मुश्तमिल है, कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल है? 300 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका ऐसा आर्टिकल है जो 300 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो आपको कितने कीवर्ड देने होंगे? आपको का मिनिमम मैक्सिमम आपको मैक्सिमम आपको 3 मतलब कीवर्ड यूज़ करने होंगे। यानी अगर आप ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 300 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो 300 वर्ड्स पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं? 3 ही कीवर्ड देने हैं प्लेस। 3 से ज़्यादा नहीं करना, वो ओवर ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपकी जो पोस्ट है वो रैंक नहीं होगी और ना आपको ट्रैफिक मिलेगी। 3 मतलब आपने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करना है अपना कीवर्ड, नंबर 2 नंबर इमेज में यूज़ करना है जो कैप्शन में आप यूज़ कर रहे हैं 2, और नंबर 3 आपको अपनी हेडिंग में, दूसरी हेडिंग जो है उधर, बस ये यार फिनिश हो जाए, उसके बाद आपने नहीं करना बहुत ज़्यादा भी। अगर आपने अपने पैराग्राफ के आखिर में 3 या 4, इस 4 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, जाएंगे तो और ऑप्टिमाइज हो जाएगी, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी और पीछे चली जाएगी। आप कहेंगे मैं अच्छी वेबसाइट भी लिख रहा हूँ, एसईओ भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे ट्रैफिक नहीं मिल रही। और अगर आपकी पोस्ट अराउंड 600 वर्ड्स है, अगर 600 वर्ड्स है, तो आप कितने मतलब कीवर्ड्स दे सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर? मैक्सिमम 6। यानी अगर आप ऐसे मतलब पोस्ट लिख रहे हैं जिसकी जो तादाद है वर्ड्स की, वो यानी लेंथ है वो 600 वर्ड्स है, तो उसमें आप 6 कीवर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में भी अगर आप चाहें तो 2 टाइम्स दे सकते हैं, इमेज के अंदर दे सकते हैं 3, उसके बाद सेकंड हेडिंग में दे सकते हैं 4, सेकंड हेडिंग के जो पैराग्राफ है उसमें दे सकते हैं 5, और एंड में भी अपना दे सकते हैं जो आपका आर्टिकल ख़त्म ये जो है 6। और अगर आपकी जो मतलब अगर 1000 वर्ड्स की, अगर आपकी जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं वो 1000 वर्ड्स का है, तो उसमें आप 8 to 9 टाइम्स आप क्या कर सकते हैं? अपना कीवर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको आर्टिकल लिखना है, जो आपको मैंने जितने भी एसईओ बताई है, एसईओ भी आपने करनी है, और आपने बहुत ही ध्यान और बहुत ही गौर से ये भी नोट करना है कि आपके कितने वर्ड है आपके आर्टिकल के। अगर आर्टिकल के वर्ड 300 वर्ड्स हैं तो आपने 3 टाइम्स आर्टिकल देना, मतलब 3 टाइम्स कीवर्ड रिप्लेस करना है अपने जो आपका आर्टिकल उसके अंदर। अगर आपके आर्टिकल 600 वर्ड्स है तो उस 600 वर्ड में आप मैक्सिमम 6 बार कीवर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। अगर 900 वर्ड्स है आपका आर्टिकल तो उसमें आप मैक्सिमम 9 to 10 या 8 के आसपास आप कीवर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। और 1000 से अगर ज़्यादा है, यानी 1500 वर्ड्स है, तो उसमें आप 15 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड। और अगर 300 से लेके 1500 के दरमियान है तो उधर आप 20 टाइम्स भी अपना कीवर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड रिप्लेसमेंट की जो बात होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप ज़्यादा कीवर्ड रिप्लेस करते हैं ना अपने आर्टिकल, जो आपकी लेंथ आर्टिकल की कम है, यानी आप समझिए 300 वर्ड्स है आपके आर्टिकल की, जो स्पेस है ना उसमें 300 वर्ड्स है, और आप उसमें 9 to 10 कीवर्ड रिप्लेस कर रहे हैं,
जब आप इसको इंडेक्स करने जाएंगे तो पहली बात है कि आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी। अगर इंडेक्स हो भी गई तो गूगल जो सर्च कंसोल है या गूगल जिसको हम कहें उसका एल्गोरिथम वो आपके इस 300 वर्ड्स को एज अ स्पैम समझेगा। उसकी वजह है कि आपने इतने कीवर्ड उसमें यूज़ किए हैं जो बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसको हम ओवर ऑप्टिमाइज़ कहते हैं, और वो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगी और गूगल एज अ स्पैम समझेगा। और जो आपकी वेबसाइट अगर रैंक करेगी भी तो फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी, सेकंड पेज थर्ड पेज पे आएगी। तो आपको रैंक करना है तो आपको अपने कीवर्ड को देखना है कि कितने कीवर्ड में कितने पेश कर सकता हूँ, ताकि जो यूज़र है उसको भी अच्छे लगे और गूगल का एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं वो भी डिटेक्ट ना कर पाए एज अ स्पैम के लिए। तो उसके लिए आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, नंबर वन। यानी कीवर्ड स्टफिंग इस चीज़ को कहते हैं कि अपने आप से किधर ही बस कीवर्ड नहीं लगा देना जिसका कोई मतलब ही ना बनता हो। यानी अगर आपने फ़र्ज़ करें कि आप लिख रहे हैं हाउ टू अर्न ऑनलाइन, अब इसमें मेथड है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, एडसेंस हो गया, ड्रॉप शिपिंग, यानी मुख्तलिफ है, अमेजोन एफ बी ए। और अपनी ऐसा नहीं है कि आप एफ बी ए पे पोस्ट लिख रहे हैं अमेजोन पे और आप अर्निंग का मेथड बता रहे हैं, क्या आप यूट्यूब बता रहे हैं, यानी यूट्यूब वाला कीवर्ड रिप्लेस कर रहे हैं और मेथड की और चीज़ का बता रहे हैं। तो ये चीज़ों का आपने बहुत ही गौर और बहुत ही एहतियात करना है मैक्स। और मैं आप देख सकते होंगे दोस्तों, मैं यकीन करता हूँ आप इस तरह की आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कितने वर्ड में कितने कीवर्ड रिप्लेस करने हैं। तो आपको मैंने ये मुकम्मल डिटेल बता दी। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेक इन्फो, ताकि मज़ीद में इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक लाता रहूँ। शुक्रिया अगले वीडियो के लिए।